हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं आज मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार क्या क्या ट्रेड्स बने या नहीं बने। तो आज मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था। इधर 48,368 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर यहाँ पर एंट्री किया, बट यहाँ पर एंट्री करने के बाद ही मार्केट मोमेंटम खोने लगा और धीरे धीरे नीचे आने लगा। मैं इस कैंडल में एग्जिट कर गया और उसके बाद वाले कैंडल में ही एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हो गया और वो हमारा वैसे भी स्टॉप लॉस खा देता। और ये वाला जो ट्रेड था इसमें मेरा पर लॉट 400 रुपीज़ का लॉस हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक जितने भी मेरे लॉसेस है, यहाँ पर 200 यहाँ पर 400, इस दिन सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। बट कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं कल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। आपको यह भी जानना पड़ेगा कि लॉस होना एक लर्निंग का स्टेप होता है, तो लॉस होके घबराया मत, आप भी सीख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी साइडवेज इधर के ही ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है वो है 22,330। अगर निफ्टी इधर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक फुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,289 और दूसरा टारगेट होगा 22,240। ये हो गया निफ्टी का पहला साइडवेज वाला ट्रेड। जो दूसरा साइडवेज वाला ट्रेड है वो है 22,240 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,289 और दूसरा टारगेट होगा 22,330। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप अप इधर कहीं ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,410। अगर निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,362 और दूसरा टारगेट होगा 22,330। अगर निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद थोड़ा मोमेंटम लेके एक रेड कैंडल बनाता है तब मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड में घुसूँगा और यहाँ से पहला टारगेट लूँगा 22,289 और दूसरा टारगेट होगा 22,240। और ये वाला जो ट्रेड है ये ऐसा भी हो सकता है इधर निफ्टी इधर नीचे आए और यहाँ से एक पुल बैक ले और पुल बैक लेने के बाद फिर नीचे आकर क्लोजिंग दे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड मिल जाए जिसका पहला टारगेट होगा 22,304 और दूसरा टारगेट होगा 22,240। तो ये जो लेवल है वो है 22,330। ये वाला लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल को आपके सिर में अच्छे से घुसा लीजिए। अब इनकेस निफ्टी इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है 22,240। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर कर नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,202 और दूसरा टारगेट होगा 22,166। जो दूसरा ट्रेड है वो है 22,114 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,166 और दूसरा टारगेट होगा 22,202। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,166 और दूसरा टारगेट होगा 22,114। और ये वाला जो ट्रेड है ये रिजेक्शन पे भी बन जा सकता है। इधर रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से दोनों टारगेट दे दे, ऐसा हो सकता है, तब भी हमें एंट्री कर जाना चाहिए। और ये वाला ट्रेड आपको ख्याल रखना चाहिए, ये वाला ट्रेड सुबह मार्केट ओपन होने के बाद ही कुछ समय के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये वाला ट्रेड और नहीं होगा। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ। जो पहला रूल है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना, आपका बेकार का लॉस हो जाएगा। जो दूसरा रूल है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स
बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है वो है, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, मतलब प्रॉफिट हो जाए, तब उसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वहाँ पर ही डेट क्लोज कर दूँगा। अगर इनकेस फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाए तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूँगा। और फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड दोनों में ही एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, वो है अगर निफ्टी 20 पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 10 रुपये के करीब बढ़ना चाहिए। मतलब अगर निफ्टी 20 रुपये बढ़ा तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 10 रुपये के आसपास बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज इधर के ही ओपन होता है तो जो हमारा पहला लेवल है 48,460। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर कर नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,341 और दूसरा टारगेट होगा 48,221। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है 48,221 के लेवल पर, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे और यहाँ पर सस्टेन करे, तभी मैं इधर एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और यहाँ से पहला टारगेट लूँगा 48,089 और दूसरा टारगेट होगा 47,934। और ये वाला ट्रेड पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट देके फिर बन सकता है। और यहाँ से सेम टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट 48,089 और दूसरा टारगेट 47,934। अब इनकेस बैंक इधर गैप अप कहीं ओपन हो जाए तो जो लेवल है 48,817, अगर बैंक उधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,592 और दूसरा टारगेट होगा 48,460। और जो ट्रेड बन रहा है 48,460 के लेवल पर, अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे, एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। फिर पहला टारगेट ले सकता हूँ 48,341 और दूसरा टारगेट 48,221। और ये वाला जो पुट का ट्रेड है, अगर इसमें सही से ब्रेकआउट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, हम डायरेक्ट एंट्री कर जा सकते हैं। अगर अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिला, कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिल जाए, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को रीटेस्ट करने के लिए वेट करेंगे और यहाँ से देखेंगे अगर बैंक निफ्टी सही से नीचे जा रहा है या नहीं। और उसके बाद यहाँ से पुट का ट्रेड में एंट्री करेंगे और उसके बाद दोनों टारगेट लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 48,341 और दूसरा टारगेट 48,221। अब इनकेस बैंक इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,221, अगर बैंक इधर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,089 और दूसरा टारगेट होगा 47,034। और उसके बाद एक तीसरा टारगेट ले सकते हैं बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, वो है 47,749 के लेवल तक। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है गैप डाउन के लिए वो है 47,749 के लेवल तक। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,934 और दूसरा टारगेट होगा 48,089। और जो एक और ट्रेड बन रहा है वो है अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होता है तो जो हमारा लेवल है 47,934। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका एक ही टारगेट रहेगा, वो है 47,749। और ये वाला जो ट्रेड रहेगा, अगर ये मार्केट ओपन होने के बाद ही मिल जाए तभी मैं ये ट्रेड लूँगा, वरना उसके बाद ये ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। अभी मार्केट एक अनस्टेबल पोजीशन पे है, तो अभी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज करके ट्रेडिंग कीजिए। अभी आप कम लॉट से ट्रेड कीजिए, अपना लॉट साइज कमा लीजिए। जब मार्केट फिर से सही हो जाए उसके बाद आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए कुछ दिनों के लिए अभी लॉट साइज कम रखिए, वरना आपका अगर लॉस होता है तो बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।